जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनडीए के नोटिफिकेशन के बारे में, यानी कि 2021 का एनडीए सेकंड का नोटिफिकेशन आने वाला है 9 जून को, और 9 जून से ही आपकी फॉर्म बिगिन होंगे, मतलब आपकी फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी आपकी 29 जून, यानी जो कैंडिडेट एनडीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 9 जून से लेकर 29 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए का पेपर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट पर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर, एग्जामिनेशन पैटर्न पर और इसके सिलेबस पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एज लिमिट से, यानी एनडीए का फॉर्म भरने के लिए आपकी क्या एज होनी चाहिए। तो एनडीए का फॉर्म भरने के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो आपकी 15.5 साल से लेकर 18.5 साल तक आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एकेडमी में जो एंट्री की डेट होती है वो होती है 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट को लगता है कि वो 19.5 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, केवल 18.5 साल तक ही आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आने में 1 ईयर की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, यानी जिस दिन आप एकेडमी में इंटर होंगे उस दिन आपकी जो एज होनी चाहिए वो 19.5 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन जिनकी एज 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में है वो कैंडिडेट एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। एनडीए का फॉर्म केवल बॉयज कैंडिडेट ही अप्लाई करते हैं। साथ में इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे हम बात करें, आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपकी 10+2 पास होना चाहिए, वो मैथ और फिजिक्स से आप पास हो। साथ ही 12th एपीयरिंग कैंडिडेट भी एनडीए का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो एनडीए का जो एग्जाम होता है, मैंने बताया कि आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के दौरान कंडक्ट कराया जाता है। एग्जाम आपका 3 फेज में होता है, जैसे कि आपका रिटन एग्जाम, एसएसबी इंटरव्यू के साथ ही आपका मेडिकल हो जाता है। आपको मेडिकल के लिए अलग से नहीं बुलाया जाता है। तो एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन होगा। एक दिन में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका मैथमेटिक्स का होगा और दूसरा पेपर होगा आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि जीएटी। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा वो होगा आपका 300 मार्क्स का, और जो आपका जनरल एबिलिटी का पेपर होता है वो होता है आपका 600 मार्क्स का, यानी कि टोटल आपके होंगे 900 मार्क्स। इसमें से हमें अपना टारगेट रखना है 450 प्लस, यानी अगर आप आधे नंबर भी लाते हैं तो आप एनडीए रिटन क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं एनडीए के एग्जामिनेशन पैटर्न के साथ साथ सिलेबस की, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिलेबस। अगर हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर हमें उसकी सिलेबस की जानकारी नहीं है, हमें यही नहीं पता कि उसमें पूछा क्या जाता है, तो हम कैसे तैयारी करेंगे। तो एनडीए का जो सिलेबस है उसमें आपका मैथमेटिक्स सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 300 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। तो इसमें जो गणित होती है वो आपकी होती है 10+2, यानी 11th और 12th की मैथमेटिक्स आपसे पूछी जाएगी। साथ में आपका जो जीएटी होगा उसमें आपका इंग्लिश, साइंस में आपके तीनों साइंस होंगे, जैसे कि आपका बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। पर फिजिक्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन फिजिक्स के आपके ज्यादा रहते हैं। इसके साथ साथ आपका रहेगा जीएस यानी जनरल स्टडी, जिसमें कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस तो मैंने आपको बताया ही है, और ज्योग्राफी का पोर्शन ज़्यादा होता है, तो उस पर भी हमें ज़्यादा फोकस करना है। साथ साथ हमें करंट अफेयर भी पढ़ते रहना है, क्योंकि अभी 1-2 साल की बात हम करें तो करंट अफेयर का पोर्शन बढ़ रहा है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आपके करंट अफेयर से ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस पर भी आप ध्यान दें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।